हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो क्लासेस है वो अभी तक हाई स्कूल तक ही सीमित है। लेकिन आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12th का, वो तो आने वाला है फरवरी में। ठीक है, तो जितने भी लोग 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम 12th का देंगे, तो जो केमिस्ट्री से है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे मोस्ट टॉपिक बताए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा ही मतलब मैच करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से मैक्सिमम आपको थ्योरी भी बताए जाएंगे, ठीक है, उनके फार्मूला बताए जाएंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो जैसे कि चलिए हम चलते हैं, बिना देरी किए हम चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो अपक्रिया है वो शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि शून्य कोटि की अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया। लेकिन आपको इसका पहचान वो भी बताया जाएगा। बस इतना है कि आप बने रहें वीडियो का लास्ट तक। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो अपक्रिया है वो शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया में जो सांद्रता पदों की घात होगी ना, अब देखिए यहाँ से वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारक की सांद्रता की शून्य घात की अनुक्रमानुपाती होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप ध्यान रखें, अगर इसका 0 मान है, ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जिनका मतलब क्या होता है, जैसे जल होता है ना, उसका जो सांद्रता होती मतलब जो उसका मान होती है, तो घात पर जो मान होती है वहाँ पर वो 0 होती है। लेकिन वो भी हम आपको उसको अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उनके घात जो आएगा उसको कैसे निकालना है, मतलब कैसे पढ़ना है, मतलब सब कुछ जितना आएगा, घात कितने कोटि है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, तृतीय कोटि की अपक्रिया है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आता कितना है। आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि किस कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है, पेपर में सिर्फ 2 ही अपक्रियाएँ पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होगी शून्य कोटि की अपक्रिया, एक होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया जो है वो भी आपका पूछता है। ठीक है, और जो आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया जो आएगा उस पर तो आता ही है, लेकिन उस पर जो है आपका क्वेश्चन भी बनाता है, क्वेश्चन बनता है जिसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात की समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अगर देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका उत्पाद है। ठीक है, यानी उत्पाद तीर के बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ अभिकारक होता है, और जो बनता है प्रोडक्ट वो उत्पाद होता है। तीर के दाएं तरफ जो होता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, तो तीर के दाएं तरफ हमें देखना है, तो उस पर जो आपका घात जो आएंगी वही आपको बताना है। ठीक है, जो जितना घात आएगा वही आपको बताना है। ठीक है, और आप जानते ही हैं यहाँ पर जो आपका वो वैल्यू है, हमने ये जो आपका अनुक्रमानुपाती है वहाँ पर हमने आपको के मान लिया है। ठीक है, उसको हमने के माना है, और ये जो आपका जिसकी पद घात का मतलब 0 होता है ना, उसको हम कितना करते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है, और हम जब गुना करेंगे एक को के से, इसको हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक भी कहते हैं। अब दर बराबर के, यानी कि मात्रक क्या आएगा, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो आएगा मोल पर लीटर पर समय। ठीक है, ये रहे आपके वह मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया। तो आप इनको बहुत आसानी से याद कर लें। ठीक है, और अब हम चलेंगे आपके अपने प्रथम कोटि की अपक्रिया, क्योंकि वहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा और इसको नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो यहाँ पर भी है कुछ नहीं, बस जैसे कि आप अगर शून्य कोटि की अपक्रिया याद कर लिए हो कर लिए होंगे। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया अगर आपने याद कर लिया है, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिए हमने सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग किया है। ठीक है, और यहाँ पर चेंजिंग किया, जहाँ हमने 0 लिखा था वहाँ पर हमने सांद्रता की घात जो है उसको हमने 1 किया है। ठीक है,
तो उत्पाद का घात जो आएगा उसको हम 1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी अपक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अगर शून्य कोटि की अपक्रिया आपको याद हो गई तो समझ लीजिए कि आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया भी याद हो गई है। ध्यान रहे, वह अपक्रिया जिसकी दर आधिकारिक सांद्रता के प्रथम घात की अनुक्रमानुपाती होती है उसे हम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। माना अपक्रिया कोई इस प्रकार है, और ये जो है जैसा हमने शून्य कोटि की अपक्रिया में किया था सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया में करेंगे, ठीक है। दर बराबर प्रोपोर्शनल a की पावर 1, ठीक है। तो दर बराबर k इंटू 1 की पावर 1, यानी कि दर बराबर k जो आपको उत्पाद है उसकी सांद्रता कितनी यानी 1 है। यानी इससे पता चलता है यहाँ पर जितना घात दिखेगा आप उसे समझ जाइएगा कि कौन सी अपक्रिया किस कोटि की है, ठीक है। और पूछता है कभी कदा वो MCQS क्वेश्चन में आपका, यानी कि जो आता है ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है, देखिए वहाँ पर दे देगा कि उत्पाद जो है a प्लस बी के रूप का है। उत्पाद जो है a प्लस बी के रूप का है, ये कितने अणु है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये एक अणु हो गया और ये एक, टोटल कितने अणु हो गए, 2 अणु, ठीक है, 2 अणु हो गए, ठीक है। इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान दें। तो जैसे कि आप देखेंगे जो मात्रक आएगा वो समय इनवर्स आएगा, जो कि ये भी क्या है, ये आपका वेग स्थिरांक ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रथम कोटि की अपक्रिया बात करें तो वहाँ पर आपका जो मात्रक आएगा वो समय इनवर्स आएगा। लेकिन अगर बात करें शून्य कोटि की अपक्रिया में तो कितना आएगा, मोल, ठीक है। कितना आएगा, प्रथम शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए आपका जो सूत्र रहेगा वो आएगा मोल पर लीटर पर समय। जो आपका मात्रक रहेगा मोल पर लीटर पर समय होता है, ठीक है, उसका उतना होता है और इसका समय इनवर्स होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हम चलेंगे अपक्रिया के प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण के भी। आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया में जो आएगा वो वेग स्थिरांक भी आएगा और जो आएगा अर्धायु काल भी आएगा, जो कि दोनों पर न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पर जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण हैं और जो उसका फार्मूला जो आएगा यानी लक्षण जो आएगा, ठीक है। लक्षण में आपको फार्मूला मिल जाएगा अगर आपका फार्मूला याद हो गया। लेकिन हाँ, क्या फार्मूला याद होने के बाद आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं आप 0 से 10 तक लॉग की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो प्रथम कोटि के अपक्रिया के लक्षण हैं उसके मुख्य 2 लक्षण हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, पहला लक्षण है प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, ठीक है। निम्न समीकरण का पालन करती है। अगर आपके न्यूमेरिकल में प्रथम कोटि की अपक्रिया नाम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको वेग स्थिरांक आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहीं से मिलेगा, या तो आपको वेग स्थिरांक निकलवाएगा या तो आपको समय निकलवाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु जो होती है वो अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सुनिए, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ये जो आपका ए है ना, ये ए है, ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, जबकि कह रहा है कि इस पर प्रारंभिक सांद्रता जो है वो निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता आई नहीं है इसलिए निर्भर नहीं करता है। समझ में आया। आपको हमेशा ये सूत्र और ये सूत्र दोनों को हमेशा याद रखें, ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके इन दोनों पर आएंगे, ठीक है। इसके अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल मतलब आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो बलगतकी है, ठीक है, उसमें आपको यही मिलेगा, ये 2 चीज़ें मिलेंगी, 2 से 3 चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल, इसके अलावा इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, ठीक है। या तो आपको दर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, तो उसका हम अलग से बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपको हम इसी दोनों सूत्र पर आपको सवाल को कराएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
और जितने भी वीडियोज आएंगे सभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि आप जो है एक से ले मतलब 0 से लेकर, ठीक है, लॉग 0 से लेकर लॉग 0 से लेकर, यानी इसका तो इन्फिनिटी होता है शायद, इसका इन्फिनिटी होता है, और log 10 यानी 1 की वैल्यू इसका 0 होता है। ठीक है, अब जो ऐसे ऐसे मतलब आपको 10 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई आपको चाहे कि भैया log की वैल्यू सिखा दे तो पूरी चैलेंज है, आप सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, आप इतना सोचोगे कि सीखने से अच्छा है कि 10 तक याद ही कर लें, और याद 10 तक नहीं करना है। देखिए, जैसा कि आप याद कर लीजिए, मतलब 0 और 1 तो हर कोई याद रहता है, वहाँ पर मतलब इन्फिनिटी और क्या आएगा, मतलब जो आएगा वो देख लेना। ठीक है, आप जब वहाँ से निकालोगे, ठीक है, कौन से, यानी लिख देना लॉग वहाँ पर आपका आएगा लॉग। ठीक है, लॉग जो आएगा वो उसमें ब्रैकेट बनाना, यानी या वैसे लिख देना log 0 वैसे। ठीक है, log 1 log 2। ठीक है, तो वहाँ से आपको log 1 log 2 की वैल्यू जो आएगा वो आपको बता देगा। ठीक है, लेकिन आपको कहना क्या है कि आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, आपको वो बताएंगे। ठीक है, देखिए, चलिए न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद उसी में आपको सब कुछ समझा देते हैं। ठीक है, बस इतना याद रहे कि आपको 0 से लेकर 10 तक लॉग की वैल्यू याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप हमेशा सवाल को आसानी से लगा देंगे। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि log 2 log 3 की ही वैल्यू पूछता, पहले वैल्यू ज़्यादा देता है। ठीक है, क्योंकि 5 की वैल्यू तो देता नहीं है इसे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से आप log 2 log 3 की वैल्यू ज़रूर याद कर लें। अगर log 2 log 3 की वैल्यू आपने याद किया है तो आप समझ लिए log 9 और log 6 और log 4 log 2 भी याद कर लिए हैं। ठीक है, बचते हैं आपके 7 बचते हैं। ठीक है, और 7 बचते हैं, बस वही एक ही चीज़ है। ठीक है, सब में तो आप log की वैल्यू याद कर लीजिएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर करवा देते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमारे पास पहले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से भी स्टार्टिंग है। ठीक है, बाद में आप खुद कर लेंगे, बस इतना है, पहले से आप सुनिए। ठीक है, क्या है, कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया है, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो ध्यान रहे, आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया जो हमने आपको सूत्र बताया है वो याद रहना चाहिए। हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है भैया कि k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू में जो आएगा वो आपका लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटा प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, यही तो बताया है ना। अब सुनिए किसको क्या कहते हैं। देखो भैया, जो आपका टाइम आया है सेकंड, यानी अपक्रिया में 50 सेकंड में, अपक्रिया में 50 सेकंड में, यानी कि जो आपका टी की वैल्यू है, ठीक है, लिख देंगे जहाँ जहाँ टी का मान कितना है, 50 सेकंड है। ठीक, 50 सेकंड है। अब कह रहे हैं पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता, और ये आप जानते हैं, मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता आपका क्या रहा होगा, प्रारंभिक सांद्रता ए रहा होगा। ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए आपका प्रारंभिक सांद्रता कितना, मतलब कितने परसेंट आपका, मान लीजिए 100% रहा होगा। ठीक है, या 100 मोल मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका इतना है। जो अंतिम सांद्रता है, जो अंतिम सांद्रता है उसको हम एक्स कहते हैं। जो प्रारंभिक सांद्रता होगा उसको हम एस लिखेंगे, जो अंतिम सांद्रता होगा उसको हम एक्स से लिखेंगे। ठीक है, इसका आधा हो जाता है, आधा बोले तो इसका आधा कितना, इसका आधा 50 हो जाएगा, इसका आधा कितना 50 हो जाएगा, समझे। उसके बाद आपको कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि आपको के की वैल्यू निकालना है। तो सुनिए, आप देखिए, तो के यहीं ऐसे रहने दीजिए, और 2.303 और बटा में कितना, टी की वैल्यू कितना है आपका 50 है, इंटू लॉग आएगा, लॉग रख दिया। ठीक है, 10 आएगा, और जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है वो 100 है, वो कितना है
100 है और बटे में जो आपका ध्यान रहे a माइनस एक्स है, तो जो प्रारंभिक सांद्रता 50 है और x कितना है, सॉरी प्रारंभिक सांद्रता 100 और अंतिम सांद्रता 50 है। ठीक है, हम क्या करेंगे 100 माइनस कितना 50 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 2.303, 2.303 और बटे में जो आएगा वो 50 इंटू में जो आएगा वो लॉग हो जाएगा। और आप ध्यान रहे कि 100 ऊपर है, अगर हम 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 आएगा, अगर हम भाग करेंगे ना तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। यानी कि आप ध्यान रहे आपको 2.303 और बटा 50 गुने, आप जानते हैं log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.3020, शायद इतना ही होता है 2030। ठीक है, हाँ ठीक है 0.3010 इतना होता है। ठीक है, आप log 2 की वैल्यू है, ये log 2 की वैल्यू कितना 0.3010 ही आती है। ठीक है, अब जब इनको आप कैलकुलेशन करोगे, देखिए कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, भाग कर रहे मतलब इसका इसका इसके साथ गुणा कर लीजिएगा और उसके बाद 50 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, जब 50 से भाग करेंगे तो हमारा के मान क्या आएगा, आप वो ध्यान दें डायरेक्टली। के का मान आएगा आपका 0.01 386, कितना आएगा 386। और हमने आपको बताया है जो आपका आएगा उस सेकंड इनवर्स में ही आएगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स मानिए या समय इनवर्स, क्योंकि आप तो अगर टाइम अगर मिनट में दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स, घंटे में दिया रहेगा तो घंटा इनवर्स। ठीक है, सेकंड दिया तो सेकंड इनवर्स, यानी कि आप कॉमन चीज़ जानिए वहाँ, यानी कि समय इनवर्स। ठीक है, जो आएगा ये आपका आंसर रहेगा। बस आपको इतना ही करने के लिए आपको 3 से 4 नंबर की प्राप्ति यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, और आपको जहाँ ना समझ में आए, कैलकुलेशन ना समझ में आए, देखो भाई कैलकुलेशन जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, वो तो पेपर में ठीक ठाक है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है इस कैलकुलेशन का ही सवाल है। ठीक है, बहुत बड़े से बड़े कैलकुलेशन को करना रहेगा, वहाँ पर आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा कि लो भैया कैलकुलेटर करो। ठीक है, उसको आपको कैलकुलेट खुद करना रहेगा। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग लगाएंगे या शॉर्ट में कैलकुलेशन करके दे देंगे। जिसका शॉर्ट आएगा वो तो ठीक है। ठीक है, अपना टाइम भी बचाएगा और क्वेश्चन भी कर ले जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है और कितने समय में अपक्रिया जो है 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ध्यान दो भैया, कह रहे प्रथम कोटि की अपक्रिया और अर्धायुकाल। ठीक है, तो जो अर्धायुकाल दिया है उसको हम अर्धायुकाल यानी किससे लिखेंगे, टी हाफ से। ठीक है, उसको किससे लिखेंगे, टी हाफ से, इसको हम अर्धायुकाल कहते हैं। इसका मतलब कितना है, ये 60 मिनट है, 60 मिनट है। और ध्यान रहे कितने समय में, यानी कि टी पूछ रहा है। ठीक है, समय पूछ रहा है कितने समय में जो अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कि जो आपका अपक्रिया है वो 100% है। ठीक है, तो आपको 90% पूर्ण करना है, तो भैया जो आपका अंतिम आएगा वो 10% ही बचेगा। ठीक है, जब 90 पूर्ण हो जाएगा, कोई अपक्रिया है, ठीक है, कराई जाएगी, उसका अपक्रिया कराई जाएगी, तो 90% पूर्ण होने का मतलब है पहले अपक्रिया कितनी थी, तो ए बराबर आप जान जाइए वो कितना परसेंट थी, वो 100% थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो 90%, अगर इसमें जब 90% पूर्ण हो जाएगा भैया, तो जो आपका अंतिम बचेगा, जो लास्ट बचेगा, यानी अंतिम सांद्रता जो बचेगी वो कितना आएगा, आप करेंगे 10, यानी 100 में से कितना 90 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा 10% ही बचेगा, तो अंतिम सांद्रता कितना आया, सिर्फ 10%। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको दोनों को सूत्र लगाना पड़ेगा। अब दोनों का कैसे होगा आप ध्यान दीजिए। आप जानते हैं के बराबर कितना, के बराबर होता है
2.03 अपॉन टी इंटू में लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। बताइए, ये आ गया आपका। उसके बाद आपका क्या आता है, जो क्या आता है, अंतिम मतलब अर्धायुकाल। ठीक है, तो अर्धायुकाल कितना आएगा, 2.0693 अपॉन में टी हाफ, जो टी हाफ आएगा वो इतना फुट होता है। तो भैया देखो, दोनों का जो के है ना, के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो के का मान है इसको उठा करके यहाँ ले जाकर रख देंगे के स्थान पर। ठीक है, के का मान के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, जो आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, और जो अर्धायुकाल है, ठीक है, उसको हम रख देंगे। देखिए, जब रखेंगे तो कितना आएगा, 0 जब रख देंगे तो कितना आएगा, 0.693 अपॉन में कितना टी हाफ की वैल्यू कितना है, टी हाफ की वैल्यू आप जानते हैं कितना दिया गया, 60 मिनट। तो हम यहाँ टी हाफ की वैल्यू रख दिए। उसके बाद इधर कितना आएगा, 2.303 और बटे में कितना, बटे में टी आएगा इंटू लॉग। और प्रारंभिक सांद्रता कितना था, 100 था, और अंतिम कितना, सिर्फ 10% बचा है। तो 10 काट देंगे, कितना 10 आएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान दें। ठीक है, अब आएगा कितना, 0.693 अपॉन में 60 बराबर 2.303 और बटा में टी। आप करेंगे भैया, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको भाग इसमें करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कितना आएगा, 2.303 गुणे 60 और बटे में कितना आएगा, बटे में आपका 0.693 आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप भाग करोगे, टी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो आपका टी का मान जो आएगा वो आ जाएगा 199। आपका जो टी का मान आएगा कितना आएगा, 199.3 मिनट। आपका इतना आंसर आएगा, यानी कि आपका जो टाइम लगेगा 199 मिनट लगेगा। ठीक है, टोटल कितना, 199 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको इसी तरीके से सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, दो न्यूमेरिकल करा चुके हैं। ठीक है, अगली वीडियो जो आएगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल बात करेंगे। ठीक है, और उधर भाई जो चीज़ें छोटी समझ जाएगा उसको भी आपको बता दीजिएगा तुरंत। ठीक है, आपको IUPAC बताएंगे, संकरण भी बताएंगे, और जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।